अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों। मेरे हिसाब से मेरी पहली वीडियो होने वाली है उर्दू स्लैश हिंदी में इस चैनल के ऊपर। बाकी सारी वीडियोस मेरी इंग्लिश के अंदर ही है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि शायद उर्दू में बना के देखते हैं, अपनी कम्युनिटी को अट्रैक्ट करके देखते हैं, शायद उनको समझ आ जाएगी किस तरह कंटेंट मैं बनाना चाह रहा हूँ और क्या कंटेंट है मेरा बेसिकली। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे जो शायद स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा भी दूँ, और वीडियो के एंड में भी आपको शो हो जाएंगी कि मैं अपनी लाइव जर्नी यूट्यूब के ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है ना, कि मैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरह हम हर किसी का ख्वाब होता है कि हमने ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पहुँचना है, ग़ुलामी वाली नौकरी जो कर रहे होते हैं इससे छुटकारा पाना है, ठीक है ना। लेकिन रास्ता नहीं मिलता किसी को, कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, ठीक है ना। अखराजात इतने हैं, महंगाई इतनी है, तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या कौन सा कदम लें। बिज़नेस स्टार्ट करना है, पैसे नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, टीम नहीं है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम डिमांड्स होती हैं कि पढ़ाई कितनी है, ग्रेजुएट हो कि नहीं, एमएमए की है, एमबीबीएस व्हाटएवर, ठीक है ना, बैचलर्स किया है कि नहीं किया। तो आज के दौर में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, ठीक है ना, मैं ख़ुद साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना। अभी मैं यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और साइबर सिक्योरिटी का स्टूडेंट हूँ मैं। टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा ऑलमोस्ट शुरू से ही इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा क्यों इस फील्ड के अंदर ही ना जाया जाए, ठीक है ना। और बेसिकली मेरा जो अपना ख्वाब है, ठीक है ना, वो ये है कि मेरे बैंक में इतने पैसे हों कि मुझे नौकरी करने की ज़रूरत ना हो, ठीक है। कुछ भी बाय करने जाऊँ, ख़रीदने जाऊँ, खाने जाऊँ, बिना प्राइस देखे ले लूँ, ठीक है ना। मेजॉरिटी हर किसी का यही होता है कि किसी के पास इतने पैसे हों कि वो बिना प्राइस टैग देके कोई चीज़ ख़रीद ले, ठीक है ना। तो स्पेशली आज के वक्त में और इस यूथ में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि यार करें क्या। हर कोई ट्रेडिंग में लगा हुआ है, कोई बिज़नेस खोल रहा है, कोई गेमिंग चैनल कर रहा है, कोई यूट्यूब कर रहा है, ठीक है ना। मैंने पर्सनली बहुत सी चीज़ें ट्राई करी, और वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं बता दूं कि कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं है मेरे पास, ठीक है ना। लैपटॉप है, इसके अंदर ट्रेडिंग वगैरह के चार्ट खुले हुए हैं, तो वीडियो पूरी रॉ और अनफिल्टर्ड और फिल्टर्ड, अनफिल्टर्ड और फिल्टर्ड रॉ होने वाली है बेसिकली, ठीक है ना। तो मम्बलिंग भी होगी और बहुत सी गलतियाँ भी होंगी, तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो मैं कह रहा था कि अगर आप मेरे चैनल को देखो, ठीक है ना, मेरी शुरू की वीडियोस ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन जाके लाजमी देखना कि मैं बेसिकली क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं ख़ुद जॉब करता हूँ, ठीक है ना, 9 to 5 जॉब करता हूँ, दो जॉब करता हूँ, मंडे टू संडे मैं जॉब करता हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ाई करता रहता हूँ और 2 जॉब्स हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, इंसान के अपने ख्वाब भी होते हैं, ड्रीम्स भी होते हैं कि यार किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़े, कुछ हासिल करना है। किसी को होता है गाड़ी लेनी है, कोई स्पोर्ट्स कार लेनी है, बंगला लेना है, व्हाटएवर, ठीक है ना। हर किसी के अपने गोल्स होते हैं, मेरे भी ड्रीम्स हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि इस 9 to 5 जॉब से कभी आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल, मुश्किल है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ कर लो मेरी तरह मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रहे हो, ठीक है ना, कोई भी जॉब कर रहे हो, आप एवरेज बेस सैलरी उठा रहे हो और आप ख्वाब देख रहे हो यार कि मैंने लैम्बोर्गिनी बाय करनी है, बुगाटी बाय करनी है, व्हाटएवर सुपर कार यू डिज़ायर, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल ही है आपके लिए अफोर्ड करना उस चीज़ को, क्योंकि आपको सदियाँ गुजर जाएंगी उस चीज़ तक की प्राइस जमा करते हुए, फिर भी आप नहीं कर पाओगे विद ऑल द टैक्सेस, ठीक है ना। स्पेशली यहाँ अमेरिका के अंदर जहाँ मैं रह रहा हूँ, बहुत टैक्सेस हैं। तो एक सिस्टम बनाया गया है जिसकी वजह से आपको स्लेव रखा जाता है, ठीक है ना। आप मेरी वीडियोस वगैरह भी देखिएगा, जिसमें आपको मोस्टली मैंने कुछ वीडियोस बनाई है मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन, ठीक है ना। वीडियोस लोगों के लिए बनाई गए, यूथ के लिए बनाई, ताकि वो देख के इंस्पायर हों और मोटिवेट हों, अपने आप को आगे पुश करें लाइफ के अंदर, ठीक है ना। तो मी पर्सनली मैंने ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करी, और एज़ पर यूट्यूब भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है अर्निंग का, ठीक है ना। मेरे पहले के कुछ 3 से 4 चैनल थे मेरे ख्याल से, जो यूट्यूब ने बैन कर दिए। रीज़न क्या है वो फिर कभी बताएंगे आपको, ठीक है ना। काफ़ी अच्छे चलते थे चैनल, अबव एक वीडियो पे 40,000+ व्यूज़ भी थे और 900 सब्सक्राइबर थे, मोनेटाइजेशन खुलने वाली थी, लेकिन खैर किस्मत में कुछ और था। तो गिव अप नहीं करना मैंने, मुझे ये चीज़ पता है। 2009 से मेरा ख्वाब था यूट्यूबर बनने का, और कोशिश में है कि इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। मेहनत चल रही है। नाउ
बात रही पैसों की कि यार पैसे कैसे बनाने हैं। इस वक्त आप हर किसी को पता है, ठीक है ना, जो यूट्यूब यूज़ करते हैं, इंटरनेट है, फ़ोन है, ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा फेमस होती जा रही है चीज़, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है, बच्चा बच्चा ट्रेड कर रहा है, कॉइन्स के बारे में बात कर रहा है, स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। मैंने बहुत पहले क्रिप्टो करेंसी वगैरह इन चीज़ों के बारे में सुना था, लेकिन अभी कभी इंटरेस्ट हुआ नहीं, समझ नहीं आया क्या चीज़ है ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, ठीक है ना। बस समझ नहीं आया कि है क्या ये बेसिकली। इतना टाइम था नहीं, मतलब टाइम तो था, बस लेज़ी, ठीक है ना। आई वाज लेज़ी बेसिकली, कि मैंने यार देखूं कि है क्या, लोग कैसे पैसे बना रहे हो। और उस वक्त भी बहुत अच्छा टाइम था इन्वेस्ट करने का, निकल गया। खैर, देर सही दुरुस्त आए। तो वक्त गुजरा, ज़िंदगी ने थप्पड़ मारे, बहुत सी चीज़ें हुई और समझ आई कि यार दो दो नौकरी करने से भी घर नहीं चल रहा, ठीक है ना। यूट्यूब कर रहे हैं लेकिन पता नहीं कब चले कब नहीं चले, चैनल बैन पे बैन हुए जा रहे हैं, बिज़नेस खोलने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंस चाहिए, ठीक है ना। मेरे पास बिज़नेस आइडियाज़ बहुत हैं, पर्सनली मेरे पास बिज़नेस आइडिया बहुत है, क्योंकि मेरा माइंड ही शुरू से ऐसा है कि यार मैं नहीं रह सकता जॉब करके, मुझे पता है, ठीक है ना। मैं टेम्परेरी कुछ वक्त अपने आप को बता सकता हूँ यार कितने टाइम तक कर सकता हूँ, लेकिन नहीं होता मुझसे। मुझे पता है कि यार मैंने इन दी एंड बिज़नेस ही करना है कुछ, तो फाइनेंस चाहिए। फिर ज़िंदगी के थप्पड़े खाए, बहुत सी चीज़ें करी, ज़िंदगी ने असलियत दिखाई लोगों की सारी चीज़ें। उसके बाद फिर पता चला कि यार वक्त कम है और कंपटीशन बहुत सख्त है। दोस्तों ने ही बताया कुछ पहले कि ट्रेडिंग कर, तुझे पैसे कमाने हैं, सारी चीज़ें। मैंने बोला हाँ देखते हैं। फिर इन दी एंड ट्रेडिंग करना शुरू हुए, ठीक है। वीडियोस देखी यूट्यूब से, लोग कोर्स बेच रहे थे, कोर्स पैसे ही नहीं थे, कोर्स कहाँ से खरीदते, ठीक है ना। ऊपर से और कोई बोलता स्कैम है, इसका स्कैम है, ये वो स्कैम है। तो बेसिकली मैंने बोला कि यार यूट्यूब ही बेस्ट टीचर है। वीडियोस देखता क्या, 11 घंटे के कोर्स, 9 घंटे के कोर्स, ये फ्री यूट्यूब पे सीखा, समझा। स्क्रीन पे आपको मैं तस्वीरें भी दिखा दूंगा कि मैंने कितने नोट्स लिखे, क्या क्या समझा। इतना मैंने टेक्निकल एनालिसिस समझा। बहुत से लोग सिर्फ फंडामेंटल समझ के आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, और फ़ायदा उठाता है, कोई नहीं उठा पाता, समझ नहीं आता। तो मैंने टेक्निकल समझा, क्यों हर कोई बोलता है टेक्निकल बहुत हार्ड है, मत करो, बहुत बहुत हार्ड है, कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है ना, और सारे ग्राफ्स, सारी चीज़ें। लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, लेकिन मैंने बोला यार जो चीज़ हार्ड है वही करनी है, ताकि समझ आएगा मार्केट है क्या, बेसिकली ट्रेडिंग है क्या। सारा टेक्निकल एनालिसिस समझा, टाइम दिया, रोज़ आके काम से आया, यूनिवर्सिटी का काम किया। रमज़ानों में मुझे याद है कि पूरा मैंने टाइम स्केड्यूल बनाया हुआ था कि 1 घंटा इसको देना है, 1 घंटा मैंने टाइम ट्रेडिंग को देना है, और पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें इस तरह करते करते रात हो गई। तो इतना टाइम दिया ट्रेडिंग को कि अल्हम्दुलिल्लाह टेक्निकल एनालिसिस की मुझे नो हाउ है, ठीक है ना। और मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट भी करी है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ ही रहा होगा, ठीक है ना, मेरा रॉबिनहुड का इंटरफेस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अमाउंट छोटी है। बहुत से लोग कहते हैं कम से कम $1500 to $2000 होनी चाहिए आपके पास ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हो। एक्सक्यूज मी। क्योंकि मेरा गोल ये है कि कम से कम शुरुआत में मुझे, पहले मैं जो सोच रहा था कि यार मुझे एक दिन के अंदर $1000 बनाना है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना। इतना ईजी नहीं है अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है। बेसिकली कैपिटल क्या है कि आपके पास एक इनिशियल अमाउंट होनी चाहिए जिससे आप स्टार्ट करते हो, या होनी चाहिए जिससे आपके पास $1000 है, जिससे आप ट्रेडिंग करते हो प्रॉफिट बनाने के लिए। तो मेरे पास थी नहीं, मैंने बोला यार पैसे ही नहीं है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। पैसे जमा करना शुरू किया, पैसे वगैरह सेव करना शुरू किया, बैंक अकाउंट बनाया, सारी चीज़ें करी, ठीक है। स्लो स्लो सारी चीज़ें एक जगह पे आती गई, ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है एक वक्त में नहीं हुआ, बहुत टाइम लगे, मेरे ख्याल से काफ़ी महीने, कुछ साल तक भी कह सकते हैं आप, कि यार बैंक अकाउंट नहीं बन रहा था, इश्यूज़ थे, घर वालों को समझ नहीं आ रही थी, उनको कैसे समझाएं, उनको बताया तो उनको समझ नहीं आ रही है कि पैसे ज़ाया कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं ये, ठीक है ना। अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमी डूब रही है, मत करो। तो खैर घर वालों को नहीं पता, फिर भी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, उन्होंने मना किया। क्योंकि बात हुई कि मुझे पता है मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मैं रिज़ल्ट्स अच्छे निकाल के उनको दिखाऊंगा तो बोलेंगे हाँ यार वाकई कुछ रिज़ल्ट दिखाया और वाकई प्रॉफिट बनाया है। तो घर वाले फिर बोलेंगे ठीक है, अगर समझ आ रही तो करो, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही सिग्नल दिए थे कि भाई हम तो नहीं सलाह देते कि इन्वेस्ट करने की, ठीक है ना। बट ऐसी बात है, माँ बाप डरते कि पैसे ज़ाया कर देगा, सारी चीज़ें, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो छोटे से शुरुआत किया, ठीक है। पहले रिसर्च करी सारी चीज़ें, अच्छे ब्रोकर्स समझे, पॉलिसी समझी, टैक्स एंड ऑल दैट, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, मैंने सबसे पहले तो स्क्रीन पे आप जैसे देख सकते हो, आपको शायद स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, कहाँ गया ये रहा। तो अभी फ़िलहाल मैंने डॉज कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे पास हैं बेसिकली कितने हैं, 180 कॉइन्स है, 180.37 क्वान्टिटी है।
और डोज कॉइन में मैंने इन्वेस्ट किया था जब ये डिप हो रहा था, तो मैंने बाई करा अच्छा खासा, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने $30 का बाई किया था। और एप्पल मैंने बाई किया, कुछ शेयर्स बाई किए मेरे ख्याल से कितने $15 के मैंने, तो छोटी अमाउंट है, ठीक है ना। बात वही है कि ट्रेडिंग में ये है कि मेरे नज़र में ऑफ कोर्स कि अगर आप कहते हो मुझे एक दिन में $100 बनाना है, ठीक है, तो इन $100 अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो $100 का प्रॉफिट आप नहीं बना सकते। आई वुड से इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है ना। स्टॉक्स में तो आप भूल जाओ, नहीं होगा। क्रिप्टो में भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वॉलेटिलिटी बहुत है, बहुत वॉल्यूम है, सारी चीज़ें नहीं होता, ठीक है ना। अनलेस कि आपने बाई किया कोई कॉइन जो $1 का था और आपने उसका क्या कहते हैं, एक कॉइन बाय कर लिया और वो एक दिन के अंदर ही मतलब कि 10% 100% ऊपर चला गया और सीधा $100 पे चला गया, तो आपने प्रॉफिट 10x कर लिया। इस तरह नहीं होता, इस तरह क्रिप्टो काम नहीं करती बेसिकली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिंग है मेरी, और यहाँ पर है मेटा मटेरियल्स के अंदर मेरे ख्याल से मैंने कितने 2 शेयर बाई किए हैं, तो बेसिकली $5.66 की वैल्यू है मेरे पास इसके अंदर। और बेसिकली अभी स्टार्टिंग में इतना ही है, ठीक है ना। बाकी अगर आप यूएस में हैं तो मेरा एफिलिएट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, इससे आप स्टॉक अर्न कर सकते हैं $5 to $200 पर स्टॉक, ठीक है ना, आप और मैं दोनों। तो अगर आपको स्टार्ट करना है फ्री, ठीक है, आप कहते हैं यार मेरे पास अमाउंट नहीं लगे मुझे स्टार्ट करना, तो ये भी एक अच्छा ज़रिया है, ठीक है ना। और मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बहुत से लोग एफिलिएट लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा देते हैं और पता नहीं होता, बोलते हैं कि लिंक है इस पर क्लिक करें ज्वाइन करने के लिए। मैं सिंपल बताऊँ कि मुझे पता है एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें आपको सिखा रहा हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसी होती है और कैसे उस पर अर्न करते हैं। तो ये लिंक है, एफिलिएट लिंक है। और इससे अगर आप यूएस के अंदर हैं तो ये मेरे ख्याल रॉबिनहुड बेसिकली यूएस का ऐप है, तो यूएस के अंदर अगर आप रिसाइड करते हैं तो बिटवीन $5 to $200 के अमाउंट स्टॉक आपको मिल सकता है, और मुझे भी, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सबसे ईजी तरीका है स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना, अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो। एक ये हो गया बेसिकली। और बात रही कि वीडियो, मतलब कि वीडियो का पर्पस क्या है, ठीक है। अब मुझे भी पता नहीं कि टाइटल क्या होगा, थंबनेल क्या होगा, और मैंने बस कैमरा खोल और बनाना शुरू कर दिया वीडियो, ठीक है। तो और क्रिप्टो के अंदर, एक सेकंड, क्रिप्टो के अंदर मैंने $30 इन्वेस्ट किए थे, अभी तो खैर नीचे जा रहे हैं, 29 हो गए। और खैर डॉज को तो मुझे पता है कि अभी इसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि ये है $1 तक जाने के चांसेस हैं। तो क्रिप्टो के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर भी इंशाल्लाह और भी बहुत वीडियोस आएंगी, ठीक है ना। मेरे थॉट्स आएंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मुझे पता है और जो मैंने, जिन पे मैंने पढ़ाई करी है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा। एक वीडियो के अंदर नहीं कर सकता, वो वीडियो आधे घंटे 1 घंटे की निकल जाएगी। तो वीडियो का मेन पॉइंट ये है कि ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने अपनी यूट्यूब पर बताया था कि मैं अपनी लाइफ जर्नी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और बायोग्राफी कह सकते हो, डॉक्यूमेंट कह सकते हो आप, व्हाटएवर, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो भी यूट्यूब पे हो मेरी, ताकि कुछ सालों बाद जब मैं दिन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स प्रॉफिट बना रहा हूँ तो फिर मैं देखूँगा पहले कि यार मैं कुछ सेंट्स प्रॉफिट बना रहा था। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली, कल की बात है, कल या 1-2 दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से डॉज में ही मैंने बाई किया था, जब डिप हो रहा था मैंने सेल किया था, मेरे ख्याल से 10 से 20 सेंट का मैंने प्रॉफिट बनाया था। बेसिकली ये है कि मेरा जो मेन गोल है एक दिन के अंदर $100 बनाने का, ठीक है ना। तो उसके लिए ऐसी बात है, कम से कम मुझे $1000, कम से कम $1500 चाहिए। और फ़िलहाल मुझे पता है कि मेरे पास $500 सेफ हैं, ठीक है ना। तो कोशिश यही है कि मैं कम से कम 1000-1500 तक करूं, जिससे मैं फिर डे ट्रेडिंग स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे डे ट्रेडिंग ज़्यादा समझ आ रही है, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म में मतलब कि बाय करके महीनों बाद बेचना, इस तरह मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि बात तो ये है कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द अमीर हो जाए, ठीक है ना। लेकिन इतना इजी है नहीं अमीर होना, एक रात के अंदर कोई अमीर नहीं हो जाता अनलेस आपको जैकपॉट लग जाए। लेकिन जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो तो उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है, और इसमें भी टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है, फाइनेंस जमा करने में, सारी चीज़ें। और साइड हसल्स करके मैं प्रॉफिट बना रहा होता हूँ, चीज़ें बाय एंड सेल कर रहा होता हूँ फेसबुक मार्केट पे, यहाँ से बाय किया सस्ते में, फेसबुक मार्केट पे बेचा, इधर उधर करके मार्केट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर मैं बेच देता हूँ चीज़ें, तो यहाँ से ही मैं साइड हसल करके प्रॉफिट बना रहा होता हूँ। तो गोल ये है, ठीक है। और वीडियो भी खैर लंबी होती जा रही है, और जैसा मैंने कहा था कि कोई मतलब स्क्रिप्टेड है नहीं वीडियो, कोई स्क्रिप्ट है नहीं, तो बस जो दिमाग में आ रहा है बात किए जा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दी एंड मैं यानी कि स्पेस आउट हो जाता हूँ मैं, इन दी एंड खैर अभी मेरे ख्याल से पहली वीडियो मेरी है, और भी वीडियोज़ आएंगी, और अगली वीडियोज़ में होपफुली
मेरी और इन्वेस्टिंग होगी क्रिप्टो के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, मैं और ज़्यादा शेयर करूँगा अपने थॉट्स। और आपके भी कोई सवाल वगैरह हों तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे सवाल वगैरह अपने करके पूछें, ठीक है, सवाल लिखें और जो भी आपके थॉट्स हैं, होपफुली आई विल रिप्लाई टू इट। एंड इंशाल्लाह फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।